नमस्कार मित्रों, इस समय मौजूद हैं अयोध्या धाम में और यहाँ पे काफी दूर से संत लोग आए हुए हैं। उनमें से एक संत हैं जिनसे आइए हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ लोग कह रहे हैं। आए थे अयोध्या में, क्या कहेंगे? खाली आज नहीं आए हैं, 70 बार से ज्यादा आ चुके हैं भैया अयोध्या। ये राम की नगरी है, ये कृष्ण की नगरी है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है। तो योगी जी जैसे संत का आना यहाँ स्वाभाविक है, एक बार नहीं 1000 बार भी आना स्वाभाविक है। अगर वो आए हैं तो संकेत अच्छा होगा। 22 तारीख क्या तैयारी चल रही है? 22 तारीख तैयारी यही चल रही है। 14 वर्षों बाद जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो दीपोत्सव मनाया गया था। अब तो 500 वर्षों का संघर्ष चला है, उसके बाद में अयोध्या है, पूरे अयोध्यावासी महामहोत्सव के रूप में इसको मनाएंगे और डंके की चोट पर मनाएंगे। हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत है और हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्या 2014 में अगर भाजपा सरकार नहीं आती तो क्या आज ये संभव होता? देखिए, ये हजारों कार सेवकों के बलिदान का स्वरूप है। ना जाने कितने हिंदुओं के बलिदानों का प्रतीक है। ये सनातन धर्मियों की मेहनत का फल मिल रहा है। और सत्ता में बैठे कुछ निरंकुश सत्ताधीश थे जो धर्म को चिमटे से नहीं छू रहे थे, सनातन धर्म के लिए बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहे थे। लेकिन सनातनियों ने 2014 में वोट रूपी चोट का ऐसा प्रहार किया डंके की चोट पर कि भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपका एक वोट तय करेगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। सरकारें तो पहले भी, ऐसा तो नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो 2014 में आया या सुप्रीम कोर्ट 2019 में आया। इससे पहले राम भी थे, इससे पहले पार्टियां भी थी, इससे पहले सरकारें भी थी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी था, लेकिन फैसला नहीं आया। जब सनातनियों ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्य दोनों जगह पर बिठाया तब डंके की चोट पर फैसला आया। और आज था तो एक रामदाना बिकता था, उसका नाम हो गया था मुलायम दाना। एक बात हम आपको बताएं, आप तो खैर बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ भी माने जाते हैं। उसी समय शायद कार सेवक पर गोली चली थी। कौन से पार्टी के शासन मात्र में चली थी या कौन से पार्टी के शासन काल में कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई गई थी? और मैं ये पूछना चाहता हूं, कुछ लोगों ने यह भी कहा संविधान का पालन करके गोलियां चलवा दिए। कल्याण सिंह के समय संविधान नहीं था या कल्याण सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं थे? एक बात सीधा सा सिद्धांत है महाराज, आपके पीछे सरयू नदी है। कार सेवकों के रक्त से ये लाल हो गई थी। कार सेवकों के रक्त ने चीख चीख कर ये कहा था कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। और आज उन्हीं कार सेवकों का बलिदान साकार हो रहा है, उन्हीं कार सेवकों की कल्पना साकार हो रही है। राम लला हम आए हैं और मंदिर वही बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भिजवाए हैं। एक समय था श्री राम का नारा नहीं लगता था, आज क्या हाल है? आज हाल ये है कि चलो पाकिस्तान में भी नारा लगाएंगे, आओ चलो चला जाए, हम भी चले आप भी चलो, इस्लामाबाद में लगाएंगे। हो यही तो राम राज्य है, जहां कहोगे वहां दहाड़ कर बोलेंगे। नारा नहीं लगेगा। जब पार्टियां निरंकुश हो जाती हैं, सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, सत्ता में बैठे सत्ताधीश निरंकुश हो जाते हैं, उस समय राम नाम नहीं लिया जाता। राम नाम लेने से जो व्यक्ति भड़क जाए, कौन भड़कते थे? और राक्षस तो भड़कते थे, समझ जाओ, कोई पैरामीटर लेकर नहीं जाना। राम नाम लेने से जो भड़क जाए समझ लो कलयुग का साक्षात राक्षस है। त्रेता में भड़कते थे भाई, भड़कते थे कि नहीं? विपक्ष के कुछ नेता जो निमंत्रण जो है ठुकरा दे रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। उनका भाग्य नहीं है अयोध्या आने का। जिनके बाप दादा कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाए हो अयोध्या आएंगे। जिनको कब्रिस्तान का जमीन आवंटन कराने में या फिर जो है मस्जिदों में मत्था टेकने से फुर्सत होगी, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में मत्था टेक पाएंगे। अयोध्या भाग्य से नहीं महाराज, सौभाग्य से प्राप्त होता है। हम लोग सौभाग्यशाली कि 500 वर्षों का संघर्ष और 500 वर्षों का बलिदान, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, हमारी पीढ़ियों ने जो संघर्ष किया, हमारी पीढ़ी भाग्यशाली है जो अपने आंखों से राम मंदिर बनते देख रहे हो। विपक्ष के कुछ नेता कहते थे कि मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। ना सी हो जाए राम मंदिर पर सवाल उठाई हैं, राम के अस्तित्व पर जो सवाल उठाई हैं तो ना सी हो जाए का जान लो। काहे बताई थे वो? जिन्होंने आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोका, वो जेल में चक्की पीस रहे थे। जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उनकी क्या स्थिति हुई? जिन्होंने राम के होने का प्रमाण मांगा, 200 सीटों पर लड़ रहे थे, 20 सीटों पर आ गए। कितना बड़ा प्रमाण चाहिए? वो कितना बड़ा प्रमाण लोगे? तो प्रमाण मत मांगिए। विपक्षी कह रहे हैं शिक्षा रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंदिरों की बात हो रही है। अच्छा, तो विपक्ष काहे के लिए बैठा के? तो शिक्षा रोजगार पे बात करे ना। विपक्ष क्या कर रहा है? वो भी तो राम मंदिर पे छाती कूट रहे हैं। कह दो जाए ना, शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, रोजगार पे बात करे, क्योंकि विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतना कार्य करेगी।
ये कार्य है विपक्ष 22 का। जनवरी के लिए क्या अपील करेंगे? 22 जनवरी के लिए समस्त भारतवासियों से ये अपील करेंगे कि ये हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत है, हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय है। इसको महामहोत्सव के रूप में मनाएं, अपने घर को सजाएं, भव्य दीपावली मनाएं और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम नाम के साथ में। क्या अयोध्या के बाद मथुरा काशी बारी है? बारी है, आप वही वाली बात कर रहे हैं। अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, तैयारी है। अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। नंदलाल हम आएंगे और मक्खन वही खिलाएंगे, डंके की चोट पर खिलाएंगे। जैसे अयोध्या बना है ऐसे बन जाएगा। हाँ, बताना नहीं है कुछ, और न्योता उसमें भी भिजवाएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे, ये भी आपको बता दे रहे हैं। कोई दूसरा कह रहा कि हम मनाएंगे। तो बना लो भैया, हम तो डंके चोट पे कहते हैं। आप कुछ लोग ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर को भाजपा ने बनवा दिया। ए भैया, मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, बहुत सारे धर्म स्थान बाकी है। जाओ मथुरा बनवाओ, क्रेडिट लो। तुम नहीं बनवाओगे, क्योंकि हम तो ऐसे कहते हैं 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है, 25 भी तुम्हारा चला जाएगा। अच्छा, ओवैसी का बयान आता है कि आने वाले समय में जहाँ मस्जिद थी वहीं फिर मस्जिद होगी। ये ओवैसी कौन? अच्छा, हैदराबाद वाला है। ओवैसी से हम चाहते हैं कि वो अपनी पीढ़ी को बताते रहे कि हमारे बाबर जैसे बप्पा थे। हाँ भाई, जो ओवैसी है ना, वो कौन है? देखिए, आप लोगों की नजर में बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है, मीडिया की नजर में बहुत बड़ा टीआरपी हो सकता है, मुस्लिमों की नजर में बहुत बड़ा खलीफा हो सकता है। मेरी नजर में चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, अंगा है। अंगा क्या होता है आपको बेहतर पता होगा। हम चाहते हैं कि वो अपनी नस्लों को बताते रहे कि हाँ बाबरी कभी हुआ करती थी। और किसको बताएं? कहीं हम 7 पीढ़ियों को बताएंगे यहाँ बाबरी हुआ करती थी। जैसे 5 पीढ़ी से आगे बढ़ोगे सब हिंदू निकल आएंगे। हाँ भैया, राशन कार्ड हो जाए। आप हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाँ, हैं और एक है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, हाँ, महासचिव हैं, हाँ। स्वामी प्रसाद। कहते हैं राम कौन? रामचरितमानस सब झूठा छलावा सब है। अब हम कहा बताइए, 60 60 समाचार जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और पीछे खड़े हैं विश्व सनातन महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी प्रसाद जैसे लोगन पर अगर हम बयान दी तो हम उनका ही स्तर के नहीं समझित है। ऐसे लोगन के ऊपर बयानबाजी न हो चाहिए। कितना बड़ा नेता कहाँ है? होते हुए है कहाँ? अपना है क्या? हम स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है वर्तमान? सांसद है, नेता है, विधायक हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं। कौन से पद पर वो पदाधिकारी हैं? यहाँ अखिलेश यादव के बारे में कोई बातें नहीं करते, तुम स्वामी प्रसाद लिए चिल्लाते। हम कहा बताइए भाई, नहीं हिंदू धर्म का विरोध करेंगे, डंके के चोट पर ले जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो। रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। रामचरितमानस पर जो सवाल उठाएगा, महाराज हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लिया जाएगा। क्या जिस हिंदू धर्म पे सवाल भेजा तो क्या कोई मुस्लिम धर्म पे उठाएगा सवाल? मुस्लिम, पहली बात तो आप लोग इतना सवाल, मुस्लिम कोई धर्म है? मुस्लिम तो मजहब है। धर्म सिर्फ एक है जिसका नाम है सनातन, जो आदिकाल से था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। सनातन ही धर्म है, बाकी पंथ है, संप्रदाय है, मत है, मजहब है। मजहब की परिभाषा क्या होती है, कल्ट की परिभाषा क्या होती है, आप जाकर के देख लीजिए। ये कहते ना हम मजा लेने वाले हम में जा रहे हैं, तो भैया हम काहे कहें उस बात को। लेकिन ये जान लीजिए, धर्म सिर्फ एक है, सनातन, और सनातन से ही सब निकले हैं। आप जाकर के पूर्वानुग्रह देखिए, पूर्व का इतिहास उठाइए, तब समझ में आएगा। सब रामलाल श्यामलाल निकलेंगे। फिर सनातन में सबको बुलाएंगे आप लोग? सनातन का मतलब क्या है? अयम निजा परोवेतिम गणना लघुचेतसाम उदार चरितानामा वसुधैव कुटुंबकम। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहते हैं तो उसमें सिर्फ हिंदू आता है। जब वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तब सिर्फ हिंदू आता है। ये वो लोग कर रहे हैं, मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, भूमियार, खटिक, पासी, बिंद, मल्लाह करने वाले ये करेंगे। उदार चरितानामा, जिनका चरित्र उदार होगा, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं। ये सनातन की खूबसूरती है। 22 तारीख को लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है? 22 तारीख को लेकर के आप कैमरा घुमाएंगे, सब तैयारियां तो चल रही है यहाँ पर, सब तैयारियां कितनी तैयारी बनाए, किस प्रकार उत्साह रहेगा भाई? उत्साह ऐसा रहेगा भैया कि मान लो अब तक का सबसे बड़ा महामहोत्सव होगा और समस्त सनातनी डंके की चोट पर इस महामहोत्सव को मनाएंगे, गर्व से मनाएंगे, सीने को चौड़ा करके मनाएंगे। सब में हर्ष है, सब में उल्लास है। बाकी स्वामी प्रसाद पे अगर सवाल करेंगे तो पीछे स्वामी प्रसाद के बहुत बढ़िया मित्र। स्वामी प्रसाद के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, स्वामी प्रसाद के लिए क्या कहना है कि अपने से ज्येष्ठ को प्रणाम करो बार बार। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जो गोली चलवाई गई वो संवैधानिक थी,
ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अपने से ज्येष्ठ को प्रणाम करो बार बार, अनुज को खूब आशीर्वाद देना चाहिए और खेत खलिहान की बढ़े ना यदि पैदावार, यूरिया के साथ साथ खाद देना चाहिए। और एक आकाश सैनी, उन्होंने संवैधानिक रूप से स्वामी प्रसाद को जूता मारा था, आप सभी को याद होगा। तो आकाश सैनी जैसे सनातनी भाइयों के अंदर जो हिम्मत है दाद देना चाहिए, और स्वामी प्रसाद जैसे राम के विरोधियों को बार बार जूते का प्रसाद देना चाहिए। जय श्री राम। प्रसाद जूते का, बार बार जूते का प्रसाद देना चाहिए। चलिए, अभी मंदिर बन रहा, क्या कहेंगे? मंदिर बन रहा है, आज से 8 दिन सिर्फ शेष बचे हैं, 8 दिन बचे शेष, और शेष संग अवधेश, अवध में आ रहे हैं संग माता जानकी, और माता जानकी के प्यारे रामचंद्र के दुलारे साथ में है। महिमा बड़ी है हनुमान की, और हनुमान की विशाल बाह पकड़े खड़े हैं, दिव्य छवि दिखे रिक्षराज जाम्बवान की, और जाम्बवान की है टोली जय श्री राम जी की बोली, महिमा बताती इस भारत महान की। आज ये मंदिर बन रहा है, तो इसमें मोदी योगी क्या योगदान है? मोदी योगी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। ये समझ लीजिए कि मोदी योगी के सत्ता शासन में ये मंदिर बन रहा, यही सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। और योगी के नाम से तो महाराज पाकिस्तान वाले कहते हैं। इमरान खान से एक बार पूछा गया था कि आप यूपी में जाएंगे, तो इमरान ने कहा कि अनहोनी को होनी में श्री राम बदल दे, और करते जो गलत काम उनके काम बदल दे, और यूपी में आने से हैं डरते, इसलिए इमरान योगी जी कहीं मेरा भी ना नाम बदल दे। क्या ये 24 की तैयारी चल रही है? 24 की तैयारी का महाराज बात करो, 24 की तैयारी वाली बात न करो, तैयारी का तो कोई नाम ही नहीं है। यहाँ पे आओ, पटाख दे दो, भैया पछाड़ खाओगे, देर नहीं लगेगी। कितना जाएगा ये मंदिर से, कितना जाएगा? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, चौपाई इसमें सुनिए, इसमें ढोल गंवार शूद्र पशु ये स्वामी प्रसाद पर लागू होता है, और नारी का तो कहीं अपमान ही नहीं होता है। नारी का हाँ, यत नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे भारतवर्ष में नारियों से ज्यादा सम्मान किसको दिया जाता है ये बताइए? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसमें से 4 स्वामी प्रसाद पर लागू होते हैं, एक नारी का जिन्होंने कहा, तो नारी का कहीं अपमान होता ही नहीं है। जय श्री राम।